चलिए नमस्ते, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग मेंसुरेशन का सेशन पढ़ रहे हैं, तो आज उस पे मेंसुरेशन में एक और क्वेश्चन अच्छा सा देख लेते हैं जो आपके सुपर टेट, यूपी टेट, रेलवे, एसआई या कांस्टेबल किसी में भी आपसे पूछा जा सकता है। कहा गया है क्वेश्चन, एक त्रिभुज का आधार 6√3 सेंटीमीटर है, उसके दोनों आधार कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है, उस त्रिभुज की ऊंचाई याद करनी है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एक बना लोगे, क्या एक त्रिभुज बनाओगे जिसका आधार कितना है 6√3 है, एक 30 डिग्री है और एक कितना है 60 डिग्री। तो ये क्या बेटा हुआ, ये 90 डिग्री हुआ, ये ए कोण हुआ, ये बी और ये सी। अगर हम यहाँ पे देखें, अगर इसके सामने वाला ये इसको अगर हम पलट दें तो ये आकृति कुछ ऐसी नज़र आने वाली है, ठीक है। अगर ये इसको आधार बना लेते हैं, ये आधार बना लेते हैं, इसको हम ऊंचाई बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, ये ऊंचाई। अगर ये आधार बना देते हैं इसको, और ये हमारा हो गया कितना है 6√3, ये 90 डिग्री हो गया है। इधर वाला कोण जब ऐसे जाएगा तो ये 30 डिग्री होगा और ये 60 डिग्री होगा। क्लियर है। अगर इस कोण से हम देखें तो हमारे पास क्या पता हुआ है, हमारे पास कर्ण पता हुआ है, इसको कर्ण बोलते हैं और इसको बोलते हैं ऊंचाई। तो हमारे पास रूल क्या होता है, अगर sin 30 का मान लगाएं, sin 30 बराबर होता है ऊंचाई, यानी h बटे क्या है 6√3, यानी sin थीटा इज इक्वल टू होता है ऊंचाई बटे कर्ण। क्लियर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो sin 30 की वैल्यू जिसको पता होगी वो 1/2 होती है h/6√3। अब यहाँ पे h का मान क्या आने वाला 6√3/2, यहाँ पे आ जाएगा आंसर 3√3। अच्छा, किसी को ये भी लग रहा होगा तो आप क्या लगा सकते हो, cos 60 लगा सकते हो। cos 60 लगाओगे तो ये हाइट और ये कर्ण, वहाँ से भी आपका आंसर निकल आएगा। या हम एक कॉन्सेप्ट और देख सकते हैं, ये ऊंचाई मुझे चाहिए, ठीक है, ये ऊंचाई मुझे चाहिए, तो ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर ये 30 हो, ये 60 हो और ये 90 हो, अगर कॉन्सेप्ट बनाना चाहें तो डायरेक्ट ऊंचाई भी हम निकाल सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, 6√3 और इस आधार का आधा, आंसर क्या आ जाएगा 3√3। क्लियर है। एक ये बेसिक कॉन्सेप्ट से लगेगा। और मैंने ट्रिक बताई है, अगर एक आपका कोण 30 डिग्री, दूसरा 60 डिग्री है और उसका कर्ण दे रखा हो, यानी उसका आधार दे रखा हो, तो सामने वाली कोण 90 डिग्री को होगा तो उसकी ऊंचाई सदैव क्या होगी, इसका आधा हो जाएगी, यानी 3√3। समझ में आई बातें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने और लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप कितना है 2p है, तो इसका क्षेत्रफल बताना है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, तो अगर हम यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना दें तो यहाँ पे अगर इसकी भुजा समद्विबाहु है तो दो भुजाएं बराबर होंगी। अगर इसका कर्ण निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2√a आ जाएगा। क्लियर है। a² + a² का अंडर रूट यानी कि √2a आ जाएगा। अब क्या करना, परिमाप है, सबका जोड़ होना चाहिए, तो a + a + 2√2a, इसका मान है 2p के बराबर है। क्लियर है। अगर यहाँ पे सॉल्व करें हमारे पास तो आ जाएगा 2a + 2a, √2a = 2p। अगर यहाँ पे a की वैल्यू निकालें तो 2 + √2 आ जाएगा। क्लियर है, बराबर 2p हो जाएगा। अगर a की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 2p/2 + √2। और आपको याद दिला दें कि a का मान आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 2 + √2 है, इसको कॉन्जुगेट बना सकते हो, तो ये बनेगा 2 - √2 और 2 - √2, ऊपर और नीचे से गुणा करेंगे। तो अगर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2p, अगले ब्रैकेट में 2 - √2। क्लियर है। और यहाँ पे हमारा बना देगा कितना, एक ब्रैकेट में ये है तो 2 का स्क्वायर 4 हुआ, -√2 × √2 यानी 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2p 2 - √2 डिवाइडेड बाई 4 - 2 यानी 2 से 2 कैंसिल हो गया, a की वैल्यू आ जाएगी 2 - √2 और इसके साथ p लग जाएगा a का मान। अगर यहाँ पे एरिया निकालें यानी क्षेत्रफल निकालना चाहें तो ये होता है 1/2 साइड a × a यानी a का स्क्वायर। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका केवल स्क्वायर कर देना है, ठीक है, इसका स्क्वायर कर देना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली में स्क्वायर लगे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर लगे हुए हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2 - √2 और p का होल स्क्वायर। अगर इसका होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आना है, देखो 1/2, 2 का स्क्वायर 4, माइनस है तो ये +2 हो जाएगा, और -2 × 2 यानी 4√2 कितना आ जाएगा 2 × 2, a - b का होल स्क्वायर ओपन कर रहे हैं, और ये आ जाएगा आपका p का स्क्वायर। क्लियर है। तो
तो ये हो जाएगा आपका 4 और 4 + 2 6, 6 - 4√2, ठीक है, यही आने वाला है 2ab, 2 × 2 = 4, ठीक है, 2ab आ जाएगा और ये हो जाएगा p का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2, 2 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो ये 3 माइनस कितना आ जाएगा 2√2 और इसके ऊपर p का स्क्वायर लगेगा। आंसर कौन सा आ जाएगा आपका? चौथा नंबर आ जाएगा। आंसर कौन सा होगा आपका? चौथा नंबर, ठीक है। इस तरीके से हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है एक त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज है जिसका परिमाप 40 है और क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके सबसे बड़ी भुजा की लंबाई दे रखी है 17 है, तो छोटी भुजा क्या होगी? देखो इस क्वेश्चन को अगर हम इसके आधार से लेके चलें तो काफ़ी क्वेश्चन क्रिटिकल होने वाला है, लेकिन हम अगर यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का यूज़ कर लें और वहाँ से हम क्वेश्चन को निकालें तो थोड़ा आसान हो जाएगा। एक्चुअल में 17 जो दिया है ये सबसे बड़ी भुजा है, ठीक है। इसका मतलब सबसे बड़ी भुजा समकोण त्रिभुज में होती है। समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। बाकी शेष भुजाएं 17 यानी कि समकोण त्रिभुज का जो भुजाओं का रेशियो है वो किस नंबर में आता है? 17 आता है। तो 17 के साथ एक आती है वैल्यू 15 और एक वैल्यू आती है कितनी? 8, ठीक है। यानी कि ये 3 वैल्यू आती हैं समकोण त्रिभुज अगर होगा। हमने यहाँ पे अपने आप से आइडिया किया कि अगर ये नंबर होगा 17 आया हुआ दिख गया तो 17 का हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है 8, 15 और 17 का। अगर यहाँ पे परिमाप देखें तो जोड़ के 40 आना चाहिए, तो 8, 15 और 17 को जोड़ेंगे 40 आ जाएगा, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है क्षेत्रफल, देखिए 60 आना चाहिए। क्षेत्रफल क्या होता है समकोण त्रिभुज का? इनका गुणा का आधा, तो 15 × 8 120 और प्लस आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 60 हो जाएगा। इसका मतलब हमारी सबसे छोटी भुजा क्या आने वाली है? 8 आ जाएगी। क्लियर है? बस इस कॉन्सेप्ट से हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है आपके पास, कहा गया है 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले समबाहु त्रिभुज की BC भुजा, यानी एक समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं। ये हमारा समबाहु त्रिभुज निर्माण हो गया है। इसकी एक BC भुजा ले लेते हैं। अगर इसको A मान लेते हैं तो इस सबकी लंबाई कितनी है भैया? 10-10 सेंटीमीटर है। सारी लंबाई 10-10 सेंटीमीटर है। आपसे यहाँ पे कहा गया है कि BC भुजा को D पर 1/3 काटता है, यानी कि अगर हम यहाँ पे D ले लेते हैं तो D पे 1/3 काट रही है AD भुजा। इसी AD भुजा की लंबाई याद करनी है। तो अगर 1/3 काटेंगे तो ये वैल्यू हमारी कितनी होगी? 10/3, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ये वैल्यू 10/3 होगी क्योंकि टोटल वैल्यू 3 भागों में बटी हुई है। अगर यहाँ पे देखते तो ये भी 10/3 हो जाएगी। क्लियर? इसी प्रकार से ये भी 10/3 हो जाएगी। इसी प्रकार से ये भी 10/3 हो जाएगी। अब क्या करें? अगर यहाँ से एक लंब डाल दें तो मध्य बिंदु पे काटेगी, मध्य बिंदु पे कटेगा। तो मध्य बिंदु पे जब कटेगा तो यहाँ से यहाँ तक कितना है? यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 10/3 है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? इसका आधा होगा कि नहीं होगा? अरे इसका आधा हो जाएगा। मतलब कि अगर ये 10/3 यहाँ से यहाँ तक 10/3 है, ठीक है। अगर यहाँ से लंब डालते हैं तो ये टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी हमारी? ये वाली लंबाई, ये लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी? और ये लंबाई हमसे पूछा है। तो आप बताओ, अगर इस लंबाई को निकालना चाहें, ये इसकी ऊंचाई है। इसकी क्या है? ऊंचाई। और समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई का रूल क्या होता है? √3/2 इंटू भुजा कितना होता है? 10, यानी ये आ जाएगा 5 √3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी ये 5√3 हो गया है। क्लियर है? अगर ये भुजा 5√3 है तो ये लंबाई मुझे चाहिए, तो टोटल 10/3 है, उसका आधा करेंगे तो 10/3 का आधा कितना हो गया है? 5/3 कितना आ जाएगा? यानी अगर AD, अगर इसको मैं E मान लेता हूँ तो DE की लंबाई क्या आ जाएगी? 10/3 का आधा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 5/3 आ जाएगा। तो अगर ये 5/3 है, ठीक है, ये 5 कितना है बेटा? 3 है, और ये इतना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल सकते हैं AD। तो AD बराबर क्या हो जाएगा? √ का लंब का स्क्वायर 5√3 का होल स्क्वायर प्लस कितना है? 5/3 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ से जरा इसकी लंबाई निकाल लेते हैं तो क्या आने वाला है? 5 के स्क्वायर होगा 25 और इंटू 3 प्लस 5 के स्क्वायर 25/3 का स्क्वायर 9। अब जरा सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ 75 आ जाएगा। 75 + 25 बटे कितना? 9। अगर 75 को 25 से 9 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा? 725। कितना आ जाएगा बताओ भैया? ये कितना आएगा अगर 9 से गुणा करते हैं? तो 9 × 5 = 45 और 9 × 7 = 63
और 63 में से 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 67, 9 पचे 45, 9 सते 63 और 4 67 और प्लस कितना 25/9। अगर इसका अंडर रूट निकालना चाहें तो ये आ जाएगा 700/9। ठीक है, कितना हो जाएगा 700/9। क्लियर है। 700 का अगर वर्गमूल निकालें तो ये 10/3 और इसके बाद लगेगा √7, यानी हमारा आंसर आएगा AD की लंबाई आएगी 10/3√7। क्लियर है। इस तरीके से हम आसानी से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज पर शीर्ष के आधार तक खींचा गया लंब 8 सेंटीमीटर है, परिमाप इसका 64 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप बताओ, समद्विबाहु त्रिभुज ऐसे बनता है समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसकी ये दोनों भुजाएं बराबर होती, इसको B बोलते हैं। इसकी ऊंचाई दे रखी है, कितनी दे रखी है आपको, इसकी ऊंचाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर। कितना दे रखी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, अब 8 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई दे रखी है, तो आपसे पूछा गया है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखो, इसका अगर क्षेत्रफल निकालें तो क्षेत्रफल अगर निकालना चाहें तो 1/2 आधार इंटू क्या कर सकते हैं, ऊंचाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बोलो भैया। ऊंचाई 8 दे रखी है। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, इसका परिमाप दे रखा है, परिमाप कितना दे रखा है, परिमाप दे रखा है 64 दे रखा है। तो अगर इसका S निकालना चाहें तो S क्या होगा 64 का आधा, यानी अर्ध परिमाप 32 आ जाएगा। और एक रूल होता है ऊंचाई बराबर √SS-B, किसमें समद्विबाहु त्रिभुज में, पीछे देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऊंचाई है 8, ठीक है, √S का मान है 32 और S-B कितना हो गया है 32 - B। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर हम निकालना चाहें तो अगर अंडर रूट निकालते हैं तो √8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 और ये 32 बचेगा, फिर 32 - B आ जाएगा, तो 32 दूना 64 यही होगा, 32 दूना 64 होगा। अब यहाँ पे 2 बचा बराबर 32 - B, तो अगर B की वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा बेटा 30 आएगा, यानी B की वैल्यू हो गई 30। तो यहाँ पे ये हो गई 30, ये आधार है और ये ऊंचाई है, तो क्या क्षेत्रफल नहीं निकाल लोगे, आधार गुणे ऊंचाई, आंसर कितना आएगा, आंसर कितना आने वाला है 120, यानी 120 सेंटीमीटर इसका क्या होगा क्षेत्रफल होगा। तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन देख के मज़ा आ रहा होगा, आपने कभी सीखा नहीं होगा। इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से सीखिए, रूल्स पे अध्ययन करिए, पिछले जो वीडियोस पड़े हुए हैं उनको बार बार जाके देखिए, और रूल्स अगर आपको आएंगे तो मेंसुरेशन आपकी आसान हो जाएगी। जिसको रूल्स नहीं आएगा मेंसुरेशन आसान नहीं होनी है, इसलिए आप उस पर ध्यान दीजिए। चलिए, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए।